सहेलियां रहती थी, रिया और पूजा। दोनों बचपन से एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। साथ स्कूल जाना, खेतों में घूमना, नदी किनारे बैठकर बातें करना, हर खुशी और दुख बांटना उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। लेकिन समय के साथ दोनों की जिंदगी बदल गई। रिया के पिता बड़े व्यापारी बन गए और शहर जाकर बस गए। धीरे धीरे रिया अमीर घर की लड़की बन गई। दूसरी तरफ पूजा के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। घर की हालत बिगड़ गई और पूजा गरीबी में जिंदगी बिताने लगी। फिर भी दोनों की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। रिया अक्सर फोन पर पूजा से बातें करती थी। एक दिन पूजा अपने छोटे से घर में सिलाई कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो पूजा। रिया, कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। अगले महीने मेरी शादी है, तुझे जरूर आना है। पूजा की आंखों में खुशी आ गई। सच में? मैं जरूर आऊंगी। रिया ने प्यार से कहा, देख तो मेरी सबसे खास दोस्त है। अगर तू नहीं आई तो मेरी शादी अधूरी रहेगी। फोन कट गया, लेकिन पूजा सोच में पड़ गई। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही शादी में देने के लिए कोई बड़ा तोहफा। उसकी माँ बोली, बेटी इतना बड़ा अमीर घराना होगा, वहाँ सब तुझे देखकर बातें बनाएंगे। पूजा मुस्कुराकर बोली, मैं रिया की खुशी में जा रही हूँ, लोगों को दिखाने नहीं। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। पूजा ने अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी निकाली जिसे उसकी माँ ने कई बार सिलकर ठीक किया था। उसने अपने हाथों से एक सुंदर कढ़ाई वाला दुपट्टा बनाया। वही वह रिया को तोहफे में देने वाली थी। बस से कई घंटे सफर करके पूजा शहर पहुंची। जब उसने रिया के घर के बाहर की सजावट देखी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। बड़ा बंगला, चमकती लाइटें, मेहंदी डालियां और सैकड़ों मेहमान। पूजा थोड़ा घबरा गई। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कहाँ जाना है? मैं रिया की सहेली हूँ। गार्ड ने शक भरी नजरों से कहा। अंदर बड़े लोग आए हैं। कार्ड कहाँ है? पूजा चुप हो गई। उसके पास कार्ड नहीं था। तभी पीछे से रिया की आवाज आई, पूजा। रिया भारी लहंगे में दौड़ती हुई आई और पूजा को गले लगा लिया। तो आ गई। मुझे पता था तू जरूर आएगी। आसपास खड़े लोग हैरानी से दोनों को देखने लगे। रिया ने सबके सामने कहा, ये मेरी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त है। रिया पूजा को अंदर ले गई। लेकिन कुछ अमीर रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। लगता है गांव से आई है। उसके कपड़े देखो। पूजा सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही। रिया की चचेरी बहन ने ताना मारते हुए कहा, रिया, तुम्हारी दोस्त तो बहुत सिंपल है। रिया तुरंत बोली, सादगी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। पूजा की आंखें भर आईं। रात में संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। सब लोग महंगे कपड़ों में डांस कर रहे थे। पूजा एक कोने में बैठी थी। तभी अचानक रिया उदास होकर उसके पास आई। क्या हुआ? पूजा ने पूछा। रिया बोली, मेरे बहनों का सेट कहीं खो गया है। मम्मी बहुत परेशान है। घर में हड़कंप मच गया। सभी नौकरों पर शक होने लगा। कुछ रिश्तेदारों ने धीरे धीरे पूजा की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक औरत बोली, अभी अभी यही लड़की यहाँ घूम रही थी। पूजा का चेहरा उतर गया। रिया गुस्से में बोली, बस कीजिए, पूजा ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन लोग लगातार बातें बनाने लगे। पूजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, रिया, अगर तुम्हें भी मुझ पर शक है तो मैं अभी चली जाती हूँ।
का हाथ पकड़ लिया। मुझे पूरी दुनिया पर शक हो सकता है, तुझ पर नहीं। तभी पूजा को याद आया कि थोड़ी देर पहले उसने एक छोटे बच्चे को चमकता हुआ डिब्बा लेकर बगीचे की तरफ जाते देखा था। मैं तुरंत वहां गई। कुछ देर खोजने के बाद उसे गहनों का डिब्बा फूलों के पीछे पड़ा मिला। दरअसल रिया का छोटा भांजा खेलते खेलते उसे वहां छोड़ गया था। पूजा डिब्बा लेकर अंदर आई। सब लोग शर्मिंदा हो गए। रिया की मां ने रोते हुए कहा, बेटी हमने तुम्हें गलत समझा। पूजा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं आंटी। रिया ने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि अमीरी कपड़ों या पैसों से नहीं होती, असली अमीरी दिल की होती है और पूजा सबसे अमीर इंसान है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर पूजा ने अपना छोटा सा तोहफा रिया को दिया। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। रिया ने दुपट्टा खोला। उस पर सुंदर कढ़ाई से लिखा था, सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, इतना कीमती तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला। अगले दिन शादी की रस्में पूरी हुई। विदाई के समय रिया ने पूजा का हाथ पकड़ कर कहा, तो हमेशा मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा रहेगी। पूजा मुस्कुराई। दोस्ती दिल से होती है रिया, पैसे से नहीं। रिया ने अपने परिवार से कहा कि पूजा कुछ दिन उनके साथ ही रहेगी। अब वही रिश्तेदार जो पूजा को गरीब समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ दिनों बाद पूजा गाँव लौट आई, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई हीन भावना नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और सच्चाई से होती है। आर्या को अपनी शादी में सबसे सुंदर तोहफा मिला था, अपनी गरीब लेकिन सच्चे दिल वाली सहेली का साथ। रिया की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। पूजा फिर से अपने गाँव रामपुर की साधारण जिंदगी में लौट आई थी। सुबह सिलाई करना, माँ का हाथ बंटाना और शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन अब गाँव वाले उसे पहले जैसी नजर से नहीं देखते थे। सब कहते, पूजा कितनी भाग्यशाली है, उसकी दोस्त इतनी बड़े घर में ब्याही है। पूजा सिर्फ मुस्कुरा देती। मैं जानती थी कि दोस्ती दिखावे से नहीं, भरोसे से चलती है। एक दिन दोपहर में पूजा अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, तभी गांव के बाहर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। पूरे गांव के बच्चे दौड़ पड़े। कार से रिया उतरी। महंगी साड़ी पहनी और चेहरे पर वही पुरानी प्यारी मुस्कान। पूजा उसे देखकर खुशी से दौड़ पड़ी। रिया, तू यहाँ? रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुझे देखने का मन कर रहा था, इसलिए चली आई। गाँव की औरतें दूर खड़ी बातें करने लगी। देखो, शहर वाली बहू अपनी गरीब सहेली से मिलने आई है। रिया ने किसी की परवाह नहीं की। मैं सीधे पूजा के छोटे से घर में चली गई। मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई और गर्मी से भरा कमरा देखकर उसकी आंखें भर आईं। रिया धीरे से बोली, पूजा, तू इतनी मुश्किल में रह रही है और मुझे कभी बताया भी नहीं। पूजा मुस्कुराई। जो वक्त की रोटी मिल जाती है, मेरे लिए वही काफी है। रिया ने घर के कोने में रखी दवाइयाँ देखी। ये किसकी दवाइयाँ हैं? पूजा की माँ उदास होकर बोली, तेरे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब रहती है बेटी, खेत भी बिक गए इलाज में। रिया चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दोस्त कितनी बड़ी परेशानियों से गुजर रही है। उस रात रिया गाँव में ही रुक गई। दोनों सहेलियां छत पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगी। रिया बोली,
याद है हम आम के बगीचे में छुपकर आम तोड़ते थे। पूजा हंस पड़ी और पकड़े जाने पर तू हमेशा मेरा नाम बता देती थी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी, लेकिन तभी पूजा की नजर रिया के उदास चेहरे पर गई। क्या बात है? तू खुश नहीं लग रही। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शादी के बाद जिंदगी बदल गई है पूजा। मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन अपनापन कम है। मतलब रिया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरी सासू माँ हर बात में पैसे और रुपये की बात करती है। उन्हें गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं, अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं यहाँ रुकी हूँ तो बहुत नाराज होंगी। पूजा चौंक गई, फिर तू आई ही क्या? रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे अपने दोस्त की जरूरत थी। अगली सुबह रिया शहर लौट गई। कुछ दिनों बाद अचानक पूजा के घर एक आदमी आया। वह रिया के ससुराल से था। उसने कहा, रिया मैडम ने आपको शहर बुलाया है। पूजा घबरा गई, लेकिन अगले दिन वह शहर पहुंच गई। जब वह रिया के घर पहुंची तो वहाँ का माहौल बदला हुआ था। रिया की सास का चेहरा गुस्से से भरा था। उन्होंने पूजा को देखते ही कहा, तो तुम ही हो पूजा? पूजा डरते हुए बोली, जी। रिया तुरंत वहाँ आ गई। मम्मी जी, मैंने ही पूजा को बुलाया है। सास गुस्से में बोली, रिया, बड़े घर की बहू होकर तुम इस गरीब लड़की के साथ घूमती हो, लोग क्या कहेंगे? पूजा की आंखें झुक गईं, लेकिन रिया पहली बार जोर से बोली, लोग क्या कहेंगे, ये सोचते इंसान इंसानियत भूल जाता है मम्मी जी। पूजा गरीब जरूर है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। सास ने ताना मारा, अगर इतनी ही अच्छी है तो इसे अपने घर में रख लो। रिया ने बिना सोचे कहा, ठीक है। पूजा कुछ दिन नहीं रहेगी, पूरा घर हैरान रह गया। धीरे धीरे पूजा घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। उसकी सादगी और मीठा व्यवहार नौकरों से लेकर परिवार वालों तक सबको पसंद आने लगा। एक दिन रिया के ससुर को अचानक हार्ट अटैक आ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। उस समय घर के बाकी लोग घबरा गए, लेकिन पूजा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, दवा दी और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो जान भी जा सकती थी। रिया के ससुर भावुक हो गए, बेटी आज तुमने हमारी जान बचाई है। रिया की सास सब देख रही थी। पहली बार उनके चेहरे पर शर्म दिखाई दी। रात में उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें सिर्फ गरीबी से पाला। पूजा मुस्कुराई, कोई बात नहीं आंटी जी। सास की आंखों में आंसू आ गए। आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। रिया खुशी से अपनी सहेली को देखने लगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद रिया के घर में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार को हिला देता। और उस सच का सबसे बड़ा राज पूजा के हाथ लगने वाला था। रिया की सास के बदलते व्यवहार से घर का माहौल अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। पूजा भी धीरे धीरे उस घर का हिस्सा बनती जा रही थी। नौकर उससे इज्जत से बात करते, रिया के ससुर उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगे थे। लेकिन घर में एक इंसान ऐसा था जिसे पूजा का वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। रिया की ननद सोनिया हमेशा महंगे कपड़े पहनती, बड़े लोगों में उसकी बातती और गरीब लोगों को नीची नजर से देखती थी। उसे लगता था कि पूजा धीरे धीरे घर वालों का दिल जीत रही है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी
आपको नहीं लगता ये लड़की जरूरत से ज्यादा सीधी बनती है? सास बोली, सोनिया पूजा बहुत अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। सोनिया चिढ़कर बोली, अच्छाई के पीछे भी मतलब हो सकता है। उधर पूजा को इन बातों का अंदाजा नहीं था, वह बस अपनी सहेली की खुशी में खुश थी। एक शाम घर में बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े-बड़े बिजनेसमैन और रिश्तेदार आने वाले थे। रिया की सास ने पूजा से कहा, बेटी आज तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। पूजा झिझक गई, मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं। रिया मुस्कुराई और अपनी अलमारी से एक सुंदर साड़ी निकाल लाई, ये पहन ले। पूजा तुरंत पीछे हट गई, नहीं रिया, ये बहुत महंगी होगी। रिया बोली, दोस्ती में अपना पराया नहीं होता। पार्टी शुरू हुई। पूजा साधारण तरीके से तैयार होकर नीचे आई। उसकी सादगी देखकर कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। तभी सोनिया की दोस्त ने पूछा, ये लड़की कौन है? सोनिया हंसते हुए बोली, अरे गांव की गरीब सहेली है, बस बाल करके घर में रखा है। पूजा ने ये बात सुन ली, उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पार्टी में रिया के ससुर का बहुत कीमती डायमंड ब्रेसलेट गायब हो गया। पूरा घर परेशान हो उठा। सोनिया तुरंत बोली, घर में नया कौन आया है? उसी से पूछो। सबकी नजर पूजा पर टिक गई। रिया गुस्से में बोली, बस करो सोनिया। लेकिन सोनिया ने नौकरों से कहा, पूजा के कमरे की तलाशी लो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? सास चुप थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पूजा का बैग खोला गया तो सब बंद रह गए। अंदर वही डायमंड ब्रेसलेट रखा था। रिया को जैसे झटका लगा, ये यहाँ कैसे आया? सोनिया जोर से बोली, मैं पहले से कह रही थी, गरीब लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूजा आपत्ति हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया रिया, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। लेकिन इस बार घरवालों के चेहरे पर भी शक दिखाई देने लगा। रिया का दिल टूट रहा था। एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त थी, दूसरी तरफ सबूत। पूजा रोते हुए बोली, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं अभी चली जाती हूँ। रिया कुछ बोल नहीं पाई। पूजा अपना छोटा सा बैग उठाकर घर से निकल गई। तेज बारिश हो रही थी। पूजा सड़क पर अकेली चलती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उधर घर में रिया बेचैन थी। उसे बार बार लग रहा था कि पूजा ऐसा नहीं कर सकती। तभी रिया के छोटे देवर रोहन ने डरते डरते कहा, भाभी, मैंने सोनिया दीदी को पूजा दीदी के कमरे से निकलते देखा था। रिया चौंक गई। क्या? रोहन बोला, उनके हाथ में वही ब्रेसलेट था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत घर के कैमरे चेक करवाए। वीडियो देखकर सब हैरान रह गए। उसमें साफ दिख रहा था कि सोनिया ने ही चुपके से ब्रेसलेट पूजा के बैग में रखा था। रिया की सास गुस्से से कांप उठी। सोनिया, तू इतनी नीचे गिर गई। सोनिया रोने लगी। मुझे लगा पूजा सबका दिल जीत रही है और आप लोग मुझे भूल रहे हैं। ससुर गुस्से में बोले, अपनी जलन में तूने एक बेगुनाह लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रिया तुरंत बारिश में पूजा को ढूंढने निकल गई। काफी देर बाद उसे पूजा बस स्टैंड पर अकेली बैठी मिली। उसके कपड़े भीग चुके थे। रिया डर कर उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। तू
पूजा मुझे माफ कर दे, तू सच बोल रही थी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था ना, मैंने चोरी नहीं की। रिया रोते हुए बोली, मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था। पूजा दर्द भरी आवाज में बोली, जब अपने ही भरोसा छोड़ दे तब इंसान अंदर से टूट जाता है। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। घर चल, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन पूजा ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। नहीं रिया, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में वक्त लगता है। इतना कहकर पूजा वहां से चली गई। रिया बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उस रात पहली बार रिया को एहसास हुआ कि गरीब इंसान के पास चाहे पैसा न हो, लेकिन उसकी इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। और अब वही इज्जत वापस दिलाने के लिए रिया किसी भी है। पूजा के जाने के बाद रिया का बड़ा सा घर बिल्कुल सूना लगने लगा। हर कोने में उसे अपनी सहेली की बातें याद आती। कभी रसोई में हंसती हुई पूजा दिखाई देती, तो कभी छत पर बैठकर पुरानी यादें ताजा करती हुई। लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। रिया कई बार पूजा को फोन करती, मगर पूजा फोन नहीं उठाती। उसने गाँव में भी लोगों के हाथ संदेश भेजे, लेकिन पूजा किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उधर पूजा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। गाँव लौटने के बाद लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। सुना है अमीर घर से चोरी करके निकाली गई है। गरीब इंसान पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पूजा सब सुनकर चुपचाप आंसू बहा देती। उसकी माँ ने समझाया, बेटी सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आती है। पूजा दर्द भरी आवाज में बोली, माँ सच्चाई सामने आने के बाद भी लोग गरीब को ही गलत समझते हैं। उधर शहर में रिया ने सोनिया से बात करना बंद कर दिया था। घर के बाकी लोग भी उससे नाराज थे। एक रात रिया की सास उसके कमरे में आई। बेटा पूजा को वापस ले आओ, हमने उसके साथ बहुत गलत किया है। रिया की आंखें भर आईं। मम्मी जी, वो अब मुझसे भी नाराज है। सास बोली, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है। अगले दिन रिया खुद गाँव पहुंची। जब वह पूजा के घर पहुंची तो देखा पूजा आंगन में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। रिया को देखकर बच्चे खुशी से बोले, शहर वाली दीदी आ गई। पूजा चुप हो गई। रिया धीरे से उसके पास आई। मुझसे बात भी नहीं करेगी? पूजा ने नजरें झुका ली। क्या फायदा रिया? अमीर और गरीब की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। ऐसा मत कर, गलती मेरी थी, दोस्ती की नहीं। पूजा कुछ नहीं बोली। तभी पूजा के पिता को जोर से खांसी आने लगी। उनकी हालत बहुत खराब थी। रिया तुरंत उनके पास गई। गाँव के डॉक्टर ने कहा, उनका इलाज जल्दी शहर में करवाना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। पूजा परेशान होकर बोली, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? रिया तुरंत बोली, इलाज मैं करवाऊंगी। पूजा ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दया नहीं, दोस्ती है। आखिरकार पूजा अपने पिता को लेकर शहर आई। रिया ने उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। इन दिनों रिया हर पल पूजा के साथ रही। कभी दवा लाती, कभी खाना बनाती, तो कभी रात भर अस्पताल में बैठी रहती। धीरे धीरे पूजा का दिल फिर से पिघलने लगा। एक रात अस्पताल की छत पर दोनों बैठी थी।
रिया बोली, तुझे पता है जब तू चली गई थी ना, मुझे लगा मेरी जिंदगी से सबसे जरूरी इंसान चला गया। पूजा की आंखें नम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ था रिया। मुझे लगा हमारी दोस्ती भी पैसे के आगे हार गई। रिया रोते हुए बोली, अगर दोस्ती हार जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। दोनों सहेलियां गले लगकर रोने लगी। कुछ दिनों बाद पूजा के पिता की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा टल गया है। पूरा परिवार खुश था। रिया की सास भी अस्पताल आई। उन्होंने सबके सामने पूजा से हाथ जोड़कर कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया। पूजा तुरंत उनके पैर छूने लगी। ऐसा मत कहिए आंटी जी, सास रोते हुए बोली, आज से तुम इस घर की बेटी हो। पूजा की आंखों से आंसू नहीं निकले। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। यही वो गरीब लड़की है ना जिस पर चोरी का आरोप लगा था। ये सुनकर पूजा का चेहरा फिर उतर गया। रिया समझ गई कि समाज इतनी जल्दी किसी गरीब की इज्जत वापस नहीं करता। तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया। घर पहुंचते ही उसने पूरे शहर के सामने एक भव्य कार्यक्रम रखने का ऐलान कर दिया। सोनिया हैरान होकर बोली, अब क्या करने वाली हो? रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, जिस इज्जत को सबके सामने छीना गया था, उसे अब सबके सामने वापस दूंगी। पूरा परिवार रिया को देखने लगा। और फिर उस कार्यक्रम में रिया ऐसा सच बताने वाली थी जिससे पूरे शहर की सोच बदलने वाली थी। रिया के ऐलान के बाद पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इतना बड़ा कार्यक्रम किसने रखा गया है? सुना है रिया अपनी गरीब सहेली के लिए कुछ करने वाली है। उधर पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रिया से पूछा, तो आखिर करना क्या चाहती है? रिया मुस्कुराई, बस इतना समझ ले, अब किसी को तुझे नीचे दिखाने का हक नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद रिया के घर के बाहर बहुत बड़ा समारोह रखा गया। शहर के बड़े व्यापारी, रिश्तेदार, मीडिया वाले और गांव के लोग भी बुलाए गए। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन इस बार पूजा भीड़ में पीछे खड़ी थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे नोटिस करे। तभी मंच पर रिया आई। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी लड़की की सच्चाई बताना चाहती हूँ जिसे सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से अपमान सहना पड़ा। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। रिया ने आगे कहा, कुछ समय पहले मेरे घर में चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और बिना सच जाने हमने एक बेगुनाह लड़की का दिल दुखाया। इतना कहकर उसने सबके सामने सीसीटीवी वीडियो चलवा दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सोनिया ने ही ब्रेसलेट पूजा के बैग में रखा था। पूरा हॉल हैरान रह गया। लोग आपस में बातें करने लगे। मतलब पूजा निर्दोष थी। हमने तो उसे गलत समझ लिया था। सोनिया शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। रिया ने फिर कहा, जिस लड़की पर आपने शक किया, उसी ने मेरे परिवार की जान बचाई। उसने बिना किसी लालच के हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। इसके बाद रिया ने पूजा को मंच पर बुलाया। पूजा घबराते हुए आगे आई। इतने लोगों के सामने खड़े होने की उसे आदत नहीं थी। रिया ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया की सास मंच पर आई और सबके सामने बोली, आज मैं मानती हूँ कि हमने गरीबी देखकर इंसान की कीमत लगाई, लेकिन पूजा ने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया। फिर उन्होंने पूजा को सोने का हार पहनाने की कोशिश
विनम्रता से मना कर दिया। आंटी जी, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी, और आज वो मिल गई। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी तो सच में दिल की अमीर है। समारोह खत्म होने ही वाला था कि अचानक रिया के ससुर मंच पर आए। उन्होंने कहा, आज से पूजा हमारी कंपनी के महिला प्रशिक्षण केंद्र की जिम्मेदारी संभालेगी। सब लोग चौंक गए। रिया मुस्कुराई, पूजा बहुत अच्छी सिलाई करती है, अब वो गरीब महिलाओं को काम सिखाएगी ताकि कोई भी मजबूरी में खुद को छोटा महसूस न करे। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन मैं ये सब कैसे संभालूंगी? रिया बोली, जिस लड़की ने इतनी मुश्किलें संभाल ली उसके लिए ये काम छोटा है। धीरे धीरे पूजा ने काम शुरू किया। वह गांव और शहर की गरीब महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी। कई महिलाओं की जिंदगी बदलने लगी। अब लोग उसे गरीब लड़की नहीं बल्कि पूजा दीदी कहकर सम्मान देने लगे। एक दिन वही औरतें जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था उसके पास काम सीखने आई। पूजा ने बिना किसी गुस्से के सबको अपनाया। रिया अक्सर उससे मिलने आती और गर्व से कहती, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन पूरी दुनिया तुझ पर गर्व करेगी। लेकिन जिंदगी अभी एक और मोड़ लेने वाली थी। एक शाम पूजा प्रशिक्षण केंद्र बंद कर रही थी, तभी उसने बाहर एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची फटे कपड़ों में थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। पूजा ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्ची रोते हुए बोली, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। उस बच्ची की बातें सुनकर पूजा को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उस छोटी बच्ची की मदद करते करते उसकी जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदल। शाम का समय था। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। पूजा प्रशिक्षण केंद्र बंद कर रही थी, लेकिन उस छोटी बच्ची के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। पूजा ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्ची सुबकते हुए बोली, मेरा नाम गुड़िया है। और तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बहुत बीमार है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। पूजा तुरंत बच्ची के साथ उसके घर पहुंची। घर क्या था? टूटी हुई झोपड़ी, चारों तरफ गंदगी और अंदर एक कमजोर महिला खांसते हुए लेटी थी। उसे देखकर पूजा को अपना पुराना समय याद आ गया, जब उसके घर में भी गरीबी और बीमारी ने डेरा डाल दिया था। महिला ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, हम पर दया मत करो, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। पूजा की आंखें भर आईं। गरीबी बोझ नहीं होती आंटी, मजबूरी होती है। उसने तुरंत खाने का सामान मंगवाया और महिला को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। तभी वहां रिया भी पहुंच गई। रिया ने पूछा, ये कौन है? पूजा बोली, आज से ये हमारी जिम्मेदारी है। रिया मुस्कुराई, फिर तो मैं भी साथ हूँ। दोनों ने मिलकर महिला का इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे गुड़िया की माँ की हालत सुधरने लगी। इन दिनों गुड़िया पूजा से बहुत डर गई थी। वह हर समय उसके पीछे पीछे घूमती रहती। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? ये सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा। रिया ये सब देखकर भावुक हो गई, लेकिन उधर सोनिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि पूजा अब सिर्फ घर वालों ही नहीं
पूरे शहर की पसंद बनती जा रही है। एक रात उसने गुस्से में अपनी माँ से कहा, हर जगह बस पूजा की तारीफ होती है, जैसे इस घर की असली बेटी वही हो। सास ने सख्त आवाज में कहा, सुनो, दूसरों से जलना बंद करो और उससे कुछ सीखो। ये बात सोनिया को और चुभ गई। कुछ दिनों बाद शहर में महिला सम्मान समारोह रखा गया। वहाँ समाज के लिए काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाना था। पूजा का नाम सबसे ऊपर था। समारोह में मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे थे। जब पूजा को सम्मान के लिए बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पूजा साधारण साड़ी में मंच पर पहुंची। उसे ट्रॉफी देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा, इस लड़की ने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसका दिल का कर्म होते हैं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आई, ये सब दिखावा है। सब लोग चौंक गए। भीड़ के बीच से एक आदमी आगे आया। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और आंखों में गुस्सा था। पूजा उसे देखते ही डर गई। रिया हैरान रह गई। तुम इसे जानती हो? आदमी जोर से बोला, हाँ? बहुत अच्छे से जानती है। ये वही पूजा है जिसने अपने परिवार को छोड़कर शहर की अमीरी चुन ली। पूरा हॉल सन्न रह गया। लोग आपस में बातें करने लगे। रिया ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? आदमी बोला, मैं पूजा का चाचा हूँ। इसके पिता की जमीन मैंने संभाली थी, लेकिन अब ये अमीर लोगों के साथ रहकर हमें भूल गई है। पूजा की आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रिया समझ गई कि जरूर कोई पुराना राज है जिसे पूजा सबसे छुपा रही थी। चाचा ने फिर कहा, सबको इसकी अच्छाई दिखाई देती है, लेकिन किसी ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। पूरा माहौल तनाव से भर गया। रिया ने पूजा की तरफ देखा। पूजा, ये सब क्या है? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, रिया, मैं सब सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं तुझे भी न खो दूं। अब पूरे हॉल की नजरें पूजा पर थी और अगले ही पल पूजा अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताने वाली थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।